दोस्तों किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी ले लेना, लेकिन कभी गलती से भी स्टार हेल्थ से पॉलिसी मत ले लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाओगे। और अगर आप जिस कंपनी से भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि डायरेक्टली कंपनी से लेना, ना कि पॉलिसी बाज़ार के थ्रू लेना। मेरा ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है जिसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि स्टार हेल्थ से पॉलिसी नहीं लेना। मेरी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है स्टार हेल्थ से, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। और मैंने और भी बहुत सारे लोगों से सुना है जिन्होंने स्टार हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज़ फेस किए हैं। मैंने स्टार हेल्थ का इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पॉलिसी बाज़ार के थ्रू। तो मैंने परचेज़ कर ली थी। लगभग 5 से 6 महीने बाद मैंने उसे कैंसिल करने की सोची, क्योंकि मेरे पास दूसरे के साथ कवर आ गया था। तो मैंने कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट के लिए पॉलिसी बाज़ार को कॉल किया। पॉलिसी बाज़ार को कॉल किया, उन्होंने रीज़न पूछा, मैंने रीज़न बताया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं पॉलिसी कैंसिल कर देता हूँ। तो उन्होंने पॉलिसी कैंसिल करी, प्रोसेस कर दी। अब 2 से 3 दिन बाद मेरे पास एक ईमेल आता है, उसमें ये लिखा होता है कि आपकी कैंसिलेशन की डिटेल्स ये हैं, आपके 3 से 4 दिन में आपका पैसा रिफ़ंड आ जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कि पैसा वापस तो आ ही जाएगा। उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद स्टार हेल्थ का भी एक मेल आता है मेरे पास कि आपने ऐसे पॉलिसी कैंसिल की, और एक कॉल भी आ जाती है। तो मैं कॉल उठा लेता हूँ, वो भी रीज़न पूछते हैं, मैं उनको भी रीज़न बता देता हूँ, और वो कहते हैं ठीक है, और कैंसिलेशन के लिए प्रोसेस कर देते हैं, और ये बोल देते हैं कि 5 से 7 दिन में आपका रिफ़ंड आ जाएगा। तो मैंने कहा सब कुछ ठीक है, ओके। तो अब 1-2 दिन बाद पॉलिसी बाज़ार से कॉल आता है, और वो बोलते हैं कि आप अपनी अकाउंट डिटेल शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपका रिफ़ंड इस अकाउंट डिटेल पे पहुंचा देंगे हम। तो मैंने तुरंत उनसे शेयर कर दी, कैंसिल चेक जो भी शेयर करते हैं वो मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 वीक का वेट किया। अब 1 वीक से मतलब 6 दिन बाद मेरे पास एक ईमेल आता है पॉलिसी बाज़ार के थ्रू, और उसमें ये लिखा होता है आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और आपको 3 से 4 दिन और वेट करना पड़ेगा क्योंकि आपके रिफ़ंड में डिले हो रहा है। तो मुझे नहीं पता था क्या रीज़न है, तो मैंने स्टार हेल्थ को कॉल कर दिया। स्टार हेल्थ को कॉल किया तो उनको पता ही नहीं था कि मैंने कैंसिलेशन प्रोसेस भी कर दिया है। उन्होंने जब चेक किया तो कैंसिलेशन प्रोसेस हो चुका था, बट वो ये मुझसे बोलते हैं कि आप अकाउंट डिटेल्स भेज दीजिए। मैंने कहा मैंने तो पॉलिसी बाज़ार को भेज दी, क्या उन्होंने आपको दी नहीं? तो कहते नहीं, मुझे नहीं मिली। तो मैंने पॉलिसी बाज़ार को वापस से कॉल किया। तो इस तरह से मैं पॉलिसी बाज़ार, स्टार हेल्थ पॉलिसी बाज़ार ऐसे करता रहा, ठीक है। मैंने पॉलिसी बाज़ार को भी डिटेल्स भेज दी, और स्टार हेल्थ को अलग से भेज दी अकाउंट डिटेल्स। फिर मैंने वेट किया 3 से 4 दिन अगेन। तो फाइनली मैं 7 दिन और वेट किया मैंने। उसके बाद मेरे पास एक ईमेल आता है स्टार हेल्थ से, उसमें रेफरेंस नंबर लिखा होता है, रिफ़ंड अमाउंट लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है। मैं खुश हो जाता हूँ, मैंने कहा चलो रिफ़ंड तो आ ही गया 14 दिन बाद ही से, ठीक है। तो उसमें ये लिखा होता है, तो मैं 3 से 4 दिन और वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने कहा रेफरेंस नंबर तो मिल गया है, तो अब रिफ़ंड तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी लगभग 14 से 15 दिन हो गए थे। तो फिर मैं नेक्स्ट मंडे मैंने अपने बैंक को कॉल किया और बोला रेफरेंस नंबर ये है, आप चेक कर दीजिए रिफ़ंड आया कि नहीं आया। फिर मुझे पता चलता है वो रेफरेंस नंबर से कोई भी रिफ़ंड नहीं आया है। तो फिर मैं वापस से स्टार हेल्थ को कॉल करता हूँ, और मैं काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि लगभग 15 से 20 दिन होने वाले थे। मैंने वापस से स्टार हेल्थ को कॉल किया, और उन्होंने बोला कि आपको रिफ़ंड ओरिजिनल पेमेंट मेथड यानी आपके क्रेडिट कार्ड पे दे दिया गया है। तो कोई मुझे बोल रहा था क्रेडिट कार्ड पे दे दिया, कोई कह रहा था अकाउंट पे, जबकि रिफ़ंड तो कहीं पे भी नहीं आया। तो 20 दिन। तो उसके बाद मेरे पास पॉलिसी बाज़ार का फिर एक ईमेल आया। पॉलिसी बाज़ार वाले हर 2-3 दिन में ईमेल कर देते थे कि आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, और थोड़े दिन में आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। इस तरह से करते करते 20 से 25 दिन निकल गए थे। तो लगभग 25 दिन बाद मैंने एक कंप्लेंट डाली ग्रेवियंस डिपार्टमेंट पे। उसके बाद उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ 2 से 3 दिन में, तो वापस से मैंने एक IRDAI पे कंप्लेंट डाली। तब जाके आखिरी में रिफ़ंड मेरा तब भी नहीं आया, तब भी मुझे लगभग 10 दिन और वेट करना पड़ा। तो फाइनली मेरा 40 दिन बाद रिफ़ंड आया है। तो आप समझ सकते हैं, अपने रिफ़ंड के लिए मैंने 40 दिन वेट किया, जो कि लगभग 19 से 20 हज़ार था। और इस चीज़ के सारे प्रूफ मेरे पास पड़े हैं, सारे ईमेल पड़े हैं, कंप्लेंट नंबर पड़ा है, सब कुछ पड़ा है। लेकिन मैं इतना इरिटेट हो गया था क्योंकि मैंने 40 दिन तक वेट किया अपने सिर्फ रिफ़ंड के लिए, और बहुत टाइम तक वेट किया मैंने। और जब मैंने कंप्लेंट कर दी उसके बाद जाके मेरे पास एक रिफ़ंड आया 40 दिन बाद, जो कि अलग रेफरेंस नंबर से था। मतलब पहले जो रेफरेंस नंबर शेयर किया था वो गलत था, और मैंने दोनों को पेमेंट डिटेल भी शेयर की, उसके बाद भी तो गलत रेफरेंस नंबर से भेज के रिफ़ंड दे रहे हैं, और जिसमें मेरा रिफ़ंड नहीं आ रहा है। जब मैंने कंप्लेंट करी तब रिफ़ंड आया है। तो सोच लो, जब कैंसिलेशन रिफ़ंड के लिए इतना इशू हो सकता है, गलती से आपने क्लेम कर दिया तो कितना इशू होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप स्टार हेल्थ से बिल्कुल भी मत लें पॉलिसी, और पॉलिसी बाज़ार के थ्रू ना लें, नहीं तो आपको 2 जगह कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, एक बार पॉलिसी बाज़ार, एक बार इंश्योरेंस कंपनी। तो अगर इंश्योरेंस लेना है तो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी से ही लीजिए। मेरा एक्सपीरियंस ऑलरेडी ख़राब रहा है, मैं अब कभी ऐसा करूँगा नहीं, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी पॉलिसी बाज़ार के थ्रू इंश्योरेंस ना लें, डायरेक्टली कंपनी के थ्रू लें, और स्टार हेल्थ से तो बिल्कुल मत लें। थैंक यू सो मच।